朋友们，大家好，我希望你们都好。Welcome back to Learn Chinese with Abdul. Learn Chinese with Abdul में एक मरतबा फिर से सब दोस्तों को खुशामदीद। आज का लेक्चर चाइनीज़ में तादाद पूछने और बताने का तरीका। चाइनीज़ ज़ुबान में क्वांटिटी की बात किस तरीके से की जाएगी। लेक्चर नंबर 15 है कॉन्सेप्ट ऑफ जीग एंड तोशाओ। हमेशा के पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले टुडेज़ वर्क। आज हमने सबसे पहले कुछ रिवीजन करनी है। रिवीजन के बाद एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद आज के टॉपिक को पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद कुछ उसकी एग्जांपल्स लेंगे और फाइनली आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा ये वीडियो देखने का। हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट नोटिस कि इस वीडियो को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हों। आप दोस्तों की आसानी के लिए जो गुज़श्ता वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं ताकि किसी दोस्त को सर्च ना करना पड़े। हम बढ़ रहे हैं सबसे पहले आज के टॉपिक की तरफ जो कि है टुडेज़ वर्क में रिवीजन। रिवीजन में आज हम कुछ वोकेबलरी की रिवीजन कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्स वोकेबलरी हम ऐड करेंगे ताकि बेहतर तरीके से हम जज कर सकें कि जो अभी तक हमने पढ़ा है हमें वो कितने % याद है। ऑलराइट, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो अल्फाज आपके सामने लिखे आएंगे वो आपको अच्छे तरीके से आते होंगे, उसके मायने और उनका इस्तेमाल आपको आता होगा। फर्स्ट वर्ड है जी ज़ोथियन, ज़ोथियन। नेक्स्ट जी जिनथियन, जिनथियन। मिंगथियन, मिंगथियन। ओके, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स हम कर रहे हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको ड्राइव कर पाएंगे। क्वांटिटी का एक वर्ड थियन के साथ लगा रहा हूँ। ई थियन, ई थियन, ई थियन। ओके जी, इसी को हम वीक डेज के ऊपर लेके जा रहे हैं एग्जाम्पल को। ईगो, ईगो शिंगची, ईगो शिंगची। ओके, 两个，两个月，两个月。ओके जी, नेक्स्ट 这个，这个星期，这个星期，这个星期。下个，下个，下个月，下个月। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रीवियसली शांग, शाग, चग, नाग, ईग, ल्यांग, सांग, सग और शिंगची ये और ये सारी वोकेबलरी आपको अच्छे तरीके से याद हो। लास्ट एग्जाम्पल 5月8号5月8号। ऑलराइट, उम्मीद है कि ये एक अच्छा फ्लैशबैक होगा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके हवाले से। ओके जी, एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। एक्सरसाइज आज की आपको पढ़ के बताऊंगा। कोशिश करें कि सुनने के बाद आप उसको ट्रांसलेट सुनकर कर सकें। अगर सुनने में प्रॉब्लम हो तो फिर स्क्रीन की जानिब देखिए। कोशिश करें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनने पे समझ आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा, उम्मीद है हेल्पफुल होगा। 你们好，你们好，我是阿里，我是阿里，我是巴基斯坦
人，我是巴基斯坦人。我是丽丽的老板，我是丽丽的老板。我住在拉合尔，我住在拉合尔。这是我的家，这是我的家。我的妈妈、爸爸在家里，我的妈妈、爸爸在家里。我有两个车，我有两个车। यहाँ एक बात ज़रूरी नोट कर लीजिए, जो वर्ड ग है ये हमने यूनिवर्सल वर्ड यूज़ किया क्वांटिफायर ग, जबकि गाड़ी के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ होता है। अपनी आसानी के लिए स्टार्टिंग में किसी डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम ग को हर जगह यूज़ कर रहे हैं। ये जो वर्ड ग है और इसके इक्विवेलेंट के ऊपर हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक पूरा टॉपिक इसके ऊपर होगा कि किस आइटम के साथ ग अपना नाम किस तरतीब से चेंज करेगा। एनीवेज जी, 我的车在公司里，我的车在公司里。我没有小过，我没有小过。我没有女朋友，我没有女朋友。我老婆是大夫，我老婆是大夫。她有很多钱，她有很多钱。我的工厂在卡拉奇，我的工厂在卡拉奇。谢谢你们，谢谢你们，再见। ऑलराइट जी, ये तो जनाब एक्सरसाइज थी, इसको ट्रांसलेट कीजिए, सुनकर ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर सुनने पे समझ किसी वर्ड की नहीं आती तो फिर देखिए कि वो फिनिन में क्या लिखा हुआ है। एनीवेज जी, उम्मीद रखता हूँ कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज थी। चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाट। आज का टॉपिक इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई इंटरेस्टिंग, बार बार यूज़ करेंगे चाइना में जाकर। दौरान गुफ्तगू हमें बारहा तादाद के बारे में बात करनी पड़ती है, तो आज का जो टॉपिक है वो भी इसी के हवाले से है। टॉपिक है आज का, एक लफ्ज़ को बोलना सीखना है और उसके इस्तेमाल को समझना है। वो लफ्ज़ क्या है जी? कितना, कितने, कितनी तादाद में। हाउ मच, हाउ मैनी। इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है, तो जैसे आज का टॉपिक प्लीज़ सुनिए और समझिए। चाइनीज़ ज़ुबान में हाउ मैनी और हाउ मच के लिए दो तरीक़ाकार से बोला जाता है। वो दो तरीक़ाकार क्या हैं? एक वर्ड बोला जाता है जी, जे और आई के साथ लफ्ज़ है, लेकिन इसको प्रोनाउंस चे के साथ किया जाता है, चिड़िया वाला चे। जी थर्ड टोन है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ लहक के बोली जाती है जी, और उसके साथ अगर हमने क्वांटिफायर लगा दिया तो चीग, मतलब कितने अदद, हाउ मेनी के लिए। दूसरी इसकी शेप है तो शाओ, तो शाओ। अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ, तो का मतलब होता है ज़्यादा और शाओ का मतलब होता है लेस, कम, ज़्यादा कम। अगर इकट्ठा बोला जा रहा है तो लफ्ज़ी मतलब बनता है ज़्यादा कम, लेकिन ये एक बजाते ख़ुद लफ्ज़ है, एक वोकैबलरी का, जिसका मतलब होता है हाउ मच। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हम तादाद पूछने या बताने के हवाले से अपनी गुफ्तगू में किस जगह पर चीगा
या ची को यूज़ करेंगे और किस जगह पे तो शाओ को यूज़ करेंगे। बाय ग्रामर अगर बात की जाए, जहाँ अनसर्टेनिटी होती है उसमें वर्ड ची का यूज़ किया जाता है, और जिस जगह पे आंसर अनलिमिटेड एक्सपेक्टेड होता है उसमें तो शाओ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको थोड़ी मज़ीद वजाहत करेंगे ताकि ची का और तो शाओ का एग्जैक्ट इस्तेमाल हमें क्लियर हो जाए। ओके जी, अगर एक आम फहम तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो आप यूँ याद रखिए कि जब आपका आंसर लेस देन 10, क्वांटिटी का कोई आंसर लेस देन 10 एक्सपेक्टेड हो तो हम उस सवाल में जी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। जब हम कोई तादाद पूछ रहे हैं और हमें आंसर लेस देन 10 एक्सपेक्टेड है तो हम तोशा यूज़ नहीं करेंगे, हम जी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। जिस जगह पे हमें आंसर कंफर्म ना हो, हमें बिल्कुल आइडिया ना हो कि इसका आंसर क्या आएगा, उसमें हम तोशा यूज़ करते हैं। या ऐसे कह लीजिए, जिस जगह पे आपको अपनी पूछी हुई मिकदार का आंसर मोर देन 10 एक्सपेक्टेड हो तो उसको हम तोशाव से पूछेंगे। एक एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसकी वजाहत ज़रा बेहतर तरीके से हो जाए। एक सेंटेंस है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल फ़ोन हैं। अब अगर हमें पुरानी वोकेबलरीज याद हैं तो शोची इज़ मोबाइल, और कितने के लिए हमने दो लफ्ज़ों में से किसी एक लफ्ज़ का चुनाव करना था। अब एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि जब हम किसी से पूछ रहे हैं आपके पास कितने फ़ोन हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास 1, 2, 3 या 4 फ़ोन होंगे, इससे ज़्यादा फ़ोन रखने की कोई सेंस नहीं बनती। तो इस सेंटेंस में हम किस तरीके से पूछेंगे, नी यो ची ग शोची। नी मतलब तुम, यो मतलब रखते हो, ची ग कितने अदद, शोची मोबाइल, तुम कितने अदद मोबाइल फ़ोन रखते हो। यहाँ हमने तो शाओ नहीं पूछा, ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है ये क्वांटिटी पूछने का तरीका है जो हमने यूज़ किया है, चीगा कितने अदद। ओके जी, एक एग्जांपल लेते हैं तोशाओ की। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब किसी के पास जो अमाउंट मौजूद है, हम बिल्कुल आइडिया नहीं रखते कि उसके पास कितने पैसे मौजूद हैं। उसके पास मोर देन 10 रुपीज़ हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, कि कुछ भी अमाउंट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में हम चीगा नहीं पूछते। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, अगर इसको कंपाइल करें, पैसों के लिए वर्ड क्या था, छियन। नीयो तोशाओ छियन, नीयो तोशाओ छियन, तुम रखते हो कितने पैसे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ओके, अभी जो आखिर में वर्ड तोशाओ छियन लिखा हुआ है, ये ज़ाती तौर पे एक क्वेश्चन भी है। अक्सर औकात हम किसी शॉप में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ के दुकानदार से पूछते हैं तो शाओ छियन, हाउ मच मनी, यानी कि इस प्रोडक्ट के कितने पैसे हुए। बाज़ जगहों पे यूँ भी पूछा जाता है चग तो शाओ छियन, कि ये वाला या ये वाली चीज़ जो मेरे हाथ में पकड़ी है, चग तो शाओ छियन, ये कितने में मिलेगी। ऑलराइट, मज़ीद कुछ एग्जांपल्स इसकी लेते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से इस्तेमाल हमें समझ आ जाए। जनरल स्टेटमेंट एक जनरल क्वेश्चन है, असलम की कितनी बीवियां हैं। सेंटेंस कंपाइल करने से पहले क्या सेंस क्रिएट होती है। ऑफ कोर्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैक्सिमम 4 बीवियां, 5 बीवियां, अंडरस्टैंडेबल है कि आंसर जो है वो लेस देन 10 है, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें जी का लफ्ज़ यूज़ करना है। ओके, असलम रखता है कितनी वाइफ, ये पैटर्न बनेगा सेंटेंस का। असलम यो चीग
लाओफो। असलम यो, असलम रखता है चीग कितनी अदद, लाओफो वाइफ। सेकंड सेंटेंस, अली के कितने घर हैं। अली के कितने घर हैं, मतलब अली के पास कितने घर हैं, अली कितने घर रखता है, एक ही बात है। तो अंडरस्टैंडेबल है, एक बंदे का एक घर होगा, 2, 3, 4 हो सकते हैं, बट इट डजंट मेक सेंस कि आप कहें उसके 500 घर हैं या उसके 50 घर हैं या 60 घर हैं। ये कॉमन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं लगता सुन के। तो क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर भी एक्सपेक्टेड लेस देन 10 है, इसलिए हम इसको चीगा करके सवाल में यूज करेंगे। कितने की ट्रांसलेशन चीगा करेंगे। सो सेंटेंस कैसे बनेगा, अली यो चीगा च्या, अली के पास हैं कितने घर। ओके, एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं। कितने लोग कारोबार करते हैं। अब ये एक वाइल्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई सर्टेन चीज़ आपके पास इस तरीके से नहीं है क्वांटिटी के हवाले से कि जिसमें आप गैस कर सकें कि लेस देन 10 लोग कारोबार करते होंगे। तो जिस जगह पे आपको क्वांटिटी का आइडिया बिल्कुल नहीं है आंसर के अंदर, उसमें हम चीगा की बजाय तो शाओ का वर्ड यूज़ करेंगे। कारोबार करने का अगर वोकेबलरी अगर आपको याद हो तो शंगी, शंगी इज़ बिजनेस, कारोबार, और कारोबार करने के लिए जो जो तो शाओ रेन कितने पर्सन्स, कितने लोग जो करते हैं शंगी कारोबार, तो शाओ रेन कितने लोग जो करते हैं शंगी, कितने लोग कितने अफराद कारोबार करते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ होगा। जनरली याद रखने के लिए जिस किसी क्वेश्चन का आंसर लेस देन 10 एक्सपेक्टेड होता है वहाँ हम चीगा या ची यूज़ करते हैं, और जिसमें हमें आंसर बिल्कुल कंफर्म ना हो, कुछ आइडिया ना हो और ये हो कि मोर देन 10 भी हो सकते हैं, तो उसमें हम तो शाओ यूज़ करते हैं। ओके जी, वर्ड ची बहुत पावरफुल वर्ड है, इसको हम अपने जो ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से कुछ चीज़ों के साथ यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वीक डेज पढ़े थे, हफ्ते के दिन पढ़े थे। वो क्या क्या थे, मंडे के लिए हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, शिंची ई, शिंची अर, शिंची सान, शिंची सी, शिंची वू, शिंची ल्यो और शिंची थियन या शिंची र, ये हमने हफ्ते के 7 दिन पढ़े थे। अब अगर आप नोट करें कि जो येलो कलर में मार्क हुए हुए हैं ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 लिखी हुई है। अगर हम इस क्वांटिटी को तब्दील करके शिंची जी लिख दें, शिंची जी, तो सेंस ये बनती है कि हफ्ते का कौन सा दिन है, विच डे ऑफ वीक। तो ये हफ्ते का दिन पूछने का एक बड़ा अच्छा तरीका बन गया। प्लेसमेंट जी की देख लें, जहाँ क्वांटिटी आ रही थी ई अर सांस वो ल्यो आ रहा था, उस जगह पे हमने जी को लगा दिया। इसी तरीके से हमने मंथ्स पढ़े थे, वो किस तरीके से थे, पहला महीना, दूसरा महीना, ई यूए, आर यूए, सा यूए, सी यूए, वू यूए, ल्यो यूए, छी यूए, पा यूए वगैरह वगैरह अप टिल शिर आर यूए यानी कि 12वें महीने तक। अब इसमें अगर आप प्लेसमेंट देखें, क्वांटिटी की जो प्लेसमेंट है जो येलो कलर में मार्क है वो स्टार्ट में है। अगर इस क्वांटिटी की जगह यहाँ जी योए लिख दें तो सेंस ये बनती है कि कौन सा महीना, विच मंथ। मंथ्स के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी वो थी डेट, तारीख। तारीख बताने के लिए हमने जो पैटर्न पढ़ा था, फॉर एग्जांपल पहली तारीख है तो ई हाउ। डेट में अगर हम जहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है इस क्वांटिटी की बजाय वर्ड
जी लिख दें तो जी हाओ कौन सा दिन, विच डेट प्रिसाइजली बन जाएगा। तो तारीख पूछने के लिए, महीना पूछने के लिए और हफ्ता पूछने के लिए हमारे पास एक पैटर्न आ गया। शिंग छी जी हफ्ते का दिन पूछने के लिए, जी योए सिर्फ महीने के बारे में पूछने के लिए, जी हाओ सिर्फ तारीख पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम गुफ्तगू में कहते हैं भाई आप किस तारीख को आएंगे, या किस महीने में सामान तैयार हो जाएगा, या हफ्ते के किस दिन की फ़्लाइट है, तो ये वर्ड्स इंतहाई ज़रूरी हैं। ओके जी, कुछ एग्जांपल्स में हम आते हैं। आज हफ्ते का कौन सा दिन है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। आज हफ्ते का कौन सा दिन है, टुडे इज़ व्हाट डे ऑफ द वीक। 今天星期几 आज हफ्ते का कौन सा दिन है। और अगर इसका आंसर देना चाहें तो सिंपली वर्ड ची को क्वांटिटी में तब्दील कर देंगे। फॉर एग्जांपल फ्राइडे है तो फ्राइडे 5वां दिन होता है हफ्ते का, तो 今天星期五 आज कौन सा महीना, कौन सी तारीख है, जो हम डेट पूछने के लिए एक पैटर्न यूज़ करते हैं कि आज क्या तारीख है जैसे बोला जाता है। लेकिन चाइनीज़ में ये प्रिसाइजली पूछा जाएगा आज कौन सा महीना और कौन सी तारीख है, मुकम्मल पूछा जाएगा। किस तरीके से, 今天几月几号 今天几月几号 आज कौन सा महीना और कौन सी तारीख है। इसका आंसर देने के लिए 今天के बाद जहां येलो कलर में जी मार्क हुआ है, कितनवा महीना है उसकी क्वांटिटी लगा देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 8वां महीना है, तो पा योए और तारीख अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं कि तीसरी तारीख है तो सान हाओ 今天8月3号 जिस जगह पे जी लगा हुआ था उस जगह पे हमने क्वांटिटी लगा दी और हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया सवाल से जवाब में। एक अच्छा पैटर्न हमारे पास आ गया। किसी से भी तारीख पूछनी है तो हम हमेशा इसी पैटर्न से पूछते हैं, 几月几号 几月几号 今天几月几号 今天几月几号। और इस चीज़ को समझ लीजिए, जहाँ जी लिखा हुआ था सेंटेंस में उसको हमने क्वांटिटी में चेंज किया। फॉर एग्जांपल शिंगची जी को हमने शिंगची वू में तब्दील किया और इसी तरीके से जीयोए जी हाओ में हमने पा योए और सान हाओ में तब्दील किया। तो ये तो जनाब आज का शॉर्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिकली वर्ड जी के बारे में समझा और सीखा। तो शाओ के बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो उम्मीद रखता हूँ कि आज जो हमने 2 अल्फाज सीखे हैं, जी और तो शाओ, वो आप सबको समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज आपने कुछ नया सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों के साथ, और अगर कोई बात फर्दर आप चाहते हैं, कोई बेहतरी जिससे लाई जा सके, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स मैं नहीं सुन सकता, मुझे काइंडली रिटन मैसेज भेजा कीजिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसके ऊपर आपको आंसर करूँ। Thank you very much for watching this video. 再见，再见。